धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैंने आप लोगों को गिरिडीह के धार्मिक एकता पर 2 वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया हूं और आज मैं तीसरा वीडियो आप लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोगों ने देखा और सुना कि ये IRPC वाले जो शादाब हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं वो IRPC का, उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया और कराया गया है। जबकि उसी शादाब को हमारे ही एक मित्र जो हमारे तैयार किए हुए हैं, एडवोकेट बलराम जी ने इसको पहले ही निरुत्तर कर रखा है। फिर भी ये शौक चढ़ा इनको, ये अपने को विद्वता प्रदर्शित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। अभी डायस में बुलाया जा रहा है स्वामी लक्ष्मी शंकरानंद को, पर ये लक्ष्मी शंकराचार्य बोल रहे हैं, जबकि उनको मालूम ही नहीं है। और मैं 2014 में 24 जुलाई 2014 में इनको निरुत्तर कर रखा हूँ, इनके ऊपर वीडियो में बना रखा हूँ, बना करके दिया हूँ आप लोगों को, और आज भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन मैं भूमिका में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो माननीय महोदय जो मंच का संचालन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इन्होंने सच्चाई को जाना, सच्चाई को अपनाया, इस्लाम के ख़िलाफ़ किताब लिखने के बावजूद भी इन्होंने इस्लाम को समझा और फिर समझने के बाद अल्लाह ने इनको हिदायत दी और इस्लाम को समझने के बाद ये सच्चाई को इन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन ये कितना झूठ है, देखिए कितनी झूठी बात है। इसको आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने इसको पकड़वा रहा हूँ। अगर अल्लाह हिदायत दिया इनको इस्लाम के संदर्भ में, तो क्या इसका ड्रेस इस्लामी है? इसका लिबास इस्लामी है? क्या इस्लाम में तिलक लगाना जायज़ है? सन्यास लेना जायज़ है? सन्यासी का वस्त्र धारण करना जायज़ है? सब हराम है। रही बात अल्लाह ने हिदायत दी, यद्यपि मैं पिछली वीडियो में भाग नंबर 2 में भी बोल रखा हूँ, आज भाग नंबर 3 है। अल्लाह ने हिदायत दी ये कह रहे हैं, तो अल्लाह ऐसे एक आदमी को हिदायत दे जो सड़क छाप हो, ऐसे आदमी को अल्लाह हिदायत दें। अल्लाह भी अच्छे स्टेज पे अच्छे लोगों को हिदायत दे नहीं सकते। अरे मुसलमानों के लिए अगर हिदायत देना था अल्लाह को, तो अल्लाह हिदायत देते जिनपिंग को। ओ मुसलमानों, कान खोल करके सुनो, जिस जिनपिंग ने इस्लाम का नाम और निशान मिटाने पर तुला हुआ है और कोई मुस्लिम देश उसके खिलाफ जुबान खोल नहीं रहा है, और भारत के मुसलमान इतने चिल्पो कर रहे हैं, कहीं कोई कार्टून बनाता है उसको कत्ल करने के लिए चला जाता है। और ये लोग इस पर जिनपिंग पर यानी चीन पर, चाइना पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। जिस चाइना में कुरान जलाया जा रहा है, जिस चाइना में कुरान को गटरों में डाला जा रहा है, फेंका जा रहा है, आग का हवाला किया जा रहा है, और इस्लाम पर जो इतना प्रतिबंध लगाया हुआ है उस जिनपिंग ने, अल्लाह उनको हिदायत नहीं दे पा रहे। इसीलिए भाई अनवर शेख ने जो पुस्तक लिखी थी, उन्होंने बहुत पहले, जबकि इस्लाम को अलविदा कह दिया था, वो अब नहीं है हमारे बीच, तो उन्होंने लिखा था अल्लाह को तो पढ़े लिखे आदमी पसंद ही नहीं है, जबकि उस काल में पढ़े लिखे लोग भी थे, लेकिन अल्लाह ऐसे पढ़े लिखे लोगों को पसंद नहीं किया है, अपढ़ को ही अल्लाह ने पसंद किया है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह हिदायत देते हैं कीड़े मकोड़े को, अल्लाह हिदायत देते हैं गंदी नाली में रहने वालों को। अल्लाह उन्हें हिदायत नहीं दे पा रहे हैं जो एक देश चला रहे हैं और जो देश संपूर्ण इस्लाम को मिटाना चाह रहा है। उस देश के राजनेता को, राष्ट्राध्यक्ष को, जिनपिंग को अल्लाह हिदायत नहीं दे पा रहे हैं। इससे ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लोग सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, और मैं उजागर कर रहा हूँ। आइए आज लक्ष्मी शंकरानंद क्या बोल रहे हैं
और मैं उसको सुन लिया, पर पहले 2014 में मैं जो वीडियो बनाया उसमें भी जो वाक्य सुना था, यहाँ आज भी वही बोल रहा है। आइए सुनिए वो क्या कह रहे हैं और फिर उसका जवाब क्या है, वो जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। मेरे विचारों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए कि इस्लाम का मुंह तोड़ जवाब अगर कहीं है तो इस वीडियो में है। जो लोग बोलना नहीं चाहते, जो लोग इस सच्चाई को उजागर करना नहीं चाहते, उसी सच्चाई को मैं दुनिया वालों के सामने खोल खोल करके रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य यही है, सत्य को ग्रहण करे और असत को छोड़े। ये मानव मात्र के लिए कर्तव्य है, सत्य का ग्रहण करना, असत का त्याग देना, ये मानवता है। इसलिए आइए उसी मानवता की रक्षा के लिए हमारे माननीय पहलवान धर्मवीर जी ने आज एक छोटा सा वीडियो बनाया है, वो भी बहुत सुंदर बनाया है कि सब लोग अधिकार चाहते हैं, अधिकार के लिए ये अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो JNU में अधिकार चाहिए, वहाँ जामिया मिल्लिया में अधिकार चाहिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अधिकार चाहिए, शाहीन बाग में अधिकार चाहिए। पर धर्मवीर जी ने बोला अधिकार तो ठीक है, बिल्कुल हक है आपका अधिकार मांगने का, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है, आपका दायित्व क्या है, उस दायित्व का निर्वहन करना आपके लिए फर्ज नहीं है। ये मानव कहलाने के भी हकदार नहीं है जो लोग ये मांग रहे हैं हमारा अधिकार चाहिए। ये मानव कहलाने के हकदार नहीं है जो राष्ट्रीयता का भाव जिनके अंदर में नहीं है, राष्ट्र विरोधी काम करे, राष्ट्र का टुकड़ा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा लगाए। ऐसे लोगों को इंसान होने का, इंसान बताने के ये काबिल नहीं है। इंसानियत ये नहीं है, इंसान का काम ही नहीं है। धर्मवीर जी ने बहुत अच्छा बोला है, ठीक बोला है। आइए मेरे विचार को सुनिए, स्वामी लक्ष्मी शंकरानंद को मैं जवाब दे रहा हूँ, वो क्या बोल रहे हैं, और फिर उनको रोक करके मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। सुनिए पहले वो क्या कह रहे हैं। जनाब स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित विभिन्न धर्मों के आदरणीय विद्वान गिरडीह के भाई और बहनों, धर्म का उद्देश्य है समाज में भाईचारा, प्रेम बढ़ाना, अन्याय और अत्याचार को समाप्त करना, अधर्म को समाप्त करना। लेकिन संसार में ऐसे भी लोग हैं जो धर्म का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोग अपने कार्य में सफल न हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले अपने धर्म को जानें और उसके बाद पड़ोसी के धर्म को जानें। ये जनाब कह रहे हैं कि पहले अपने धर्म को जाने और दूसरे पड़ोसी के धर्म को जाने, जबकि अब तक ये जो बोला आया है इसमें भी बहुत सा गलत बोला है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते से शुरू किया है, लेकिन वो वेद मंत्र नहीं है, उसमें ओम शांति शांति जो वेद का है उसको जोड़ा है। खैर, ये कह रहे हैं जनाब कि धर्म अपना जानिए, पड़ोसी का जानिए। तो इस्लाम इससे सहमत है? क्या इस्लाम ने अपने को धर्म माना या पड़ोसी के धर्म माना है? इस्लाम तो कहता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मख्तलफ़ल्लज़ीना उतुल किताब। यद्यपि ये मैं भाग नंबर 2 में भी दे रखा हूँ। ये सूरह अल इमरान आयत नंबर 19 में बोला, आयत नंबर 85 में भी बोला, वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। तो इन्होंने पड़ोसी का धर्म कौन सा माना है, कौन सा जाना है? धर्म का काम ही है मानव को मानव से जोड़ना, और मत पंथ का काम है, मत मजहब का काम है मनुष्य से मनुष्य को जुदा करना। तो ये धर्म किनको मान रहे हैं, किनको धर्म बता करके पड़ोसी का भी धर्म बता जा रहा है। पड़ोसी का धर्म कौन सा है, कौन पड़ोसी है, उनका क्या धर्म है? आज दुनिया में पड़ोसी का धर्म तो दूर, अपना ही धर्म नहीं जानते लोग। तो जब आप अपना धर्म नहीं जानेंगे, दूसरे का धर्म नहीं जानेंगे, तो धर्म के नाम पर आप बरगलाए जाएंगे।
मैं तो निवेदन करूंगा कि दूसरे का धर्म क्या है उसको भी बताना चाहिए, अपना धर्म क्या है उसको भी बताना चाहिए। पर ये केवल बता रहे अपना धर्म नहीं जाना, अब पड़ोसी का धर्म भी नहीं जाना, दूसरे का धर्म भी नहीं जाना। अरे दूसरे का धर्म क्या है उसको भी तो बोलो, धर्म किसको कहा गया उसको भी बोलो, धर्म का परिभाषा क्या है उसको भी बोलो, बताओ। धर्म एक ही होता है, धर्म मनुष्य मात्र के लिए अलग अलग नहीं होता। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। हमारे भारतवर्ष के अंदर में जो गणित पढ़ाए जाते हैं वहाँ 5 और 5 10 ही पढ़ाया जाता है, और यही गणित विश्व के आंगन में कोई भी मुल्क है, किसी भी देश में 5 और 5 10 ही पढ़ाएंगे। किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में 5 और 5 11 नहीं पढ़ाया जाता। तो गणित में एकता है, जिस तरीके से गणित में एकता है ठीक उसी तरीके से धर्म में एकता है। धर्म एक ही है, जैसा गणित एक है वैसे धर्म भी एक है, लेकिन फार्मूला अनेक अलग हो सकते हैं, फार्मूला विभिन्न तरीके का हो सकता है, लेकिन 4 और 5 9 होता है। ये भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व के आंगन में 9 ही होगा। 5 और 4 9 बोले जाएंगे, भले ही किसी लैंग्वेज में बोले, किसी मुल्क की भाषा में बोले, वो सबको एक बताना पड़ेगा। ठीक यही है धर्म। धर्म अनेक नहीं होता, अनेक नहीं हो सकता, क्यों? धर्म ईश्वर प्रदत्त है। ऐसा मैथमेटिक्स गलत नहीं है, सभी देशों में एक है। मैथमेटिक्स या फिजिक्स हो, सिविक्स हो, ये जितने भी विषय हैं ये भारत में जो पढ़ाए जाएंगे सभी मुल्क में यही पढ़ाए जाएंगे, कहीं पर भी कोई अलग अलग नहीं होगा। लेकिन इस्लाम में अलग है। इस्लाम में अलग क्या है वो मैं आज बता देता हूँ, इन लोगों को मालूम नहीं है। इस्लाम में किंतु गिनती बराबर नहीं है। ये जो 786 लिखते हैं ना, 7 8 6, ये 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कोड वर्ड है। अरबी ज़ुबान में 28 लेटर होते हैं अलिफ से या तक, और उनका नंबर होता है 1 से लेकर 1000। अब 28 में 1000 कैसा होगा? ये अबजद कलमा से निकालना पड़ता है। तो अबजद हवज हुद्दी कलमन साफत करस सख, ये है इनका 28 जो अलिफ से या तक इसमें अक्षर हैं, और इनमें नंबर 1000 कैसे है देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद यहाँ पर 11 नहीं है। इस्लाम वाले इसको गिनते हैं 20 20 30 40 50 60 70 80 90 100। 100 के बाद होता है 101, लेकिन इस्लाम वाले गिनते हैं इसको 200 300 400 500 600 700 800 900 1000। ये हो जाएगा 28। ये है अरबी की गिनती। लेकिन जो मैं गिनती बोल रहा हूँ उस गिनती में कोई फर्क करके दिखाए कि 2 और 2 4 ही होगा, 2 और 2 4 ही है, 2 और 2 4 ही बताना पड़ेगा। 2 और 2 कोई 8 कह दे तो लोग उसको पागल खाना भेजने की तैयारी करेंगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, इसका नाम होता है धर्म, जहाँ पर भेद ना हो। पर ये धर्म अपना बोल रहा है, पड़ोसी का बोल रहा है, दूसरे का धर्म बोल रहा है, पर वो धर्म क्या है उसका भी तो हवाला देना चाहिए, पर उसका हवाला इसके पास नहीं है, ना ये जानता है। ये खुद ही दिग्भ्रमित है। जैसा मैं बोला ना, जिस इस्लाम को इन्होंने अच्छा माना उस इस्लाम में तिलक लगाने की विधि नहीं है, लेकिन ये तिलक लगाए पहुंच गए, वहाँ पर लाल टीका लगाए हुए हैं, सन्यास का वस्त्र पहने हुए हैं। अब इस्लाम में ये सब हराम है, वर्जित है, फिर भी ये इस्लाम के नुमाइंदा इनको हिदायत, अल्लाह का हिदायत बता रहे हैं। और अभी तो मैं भूमिका में बोला अल्लाह हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह का हिदायत खोखला है कि पाकिस्तान इतनी मुसीबतों से घिरा हुआ है, अल्लाह वहाँ पर क्यों परेशानी को हल नहीं कर रहे हैं? अल्लाह अगर हिदायत देना होता तो जिनपिंग को हिदायत देते, ये तो मैं बोल रखा हूँ। इसलिए अल्लाह इसको हिदायत नहीं दिया, अल्लाह इसको गुमराह किया है। एक समय मैं भी विचलित हो गया था इस्लाम को लेकर के। इसका कारण कोई दूसरा नहीं था, इसका कारण वो लोग हैं जिन्होंने कुरान का हिंदी अनुवाद किया लेकिन उसकी व्याख्या सही नहीं की, व्याख्या की ही नहीं। कुछ आयतें जिनको अगर गैर मुस्लिम पढ़े तो उसका अर्थ पढ़ने के बाद उसको लगेगा कि ये हमारे विरुद्ध। जैसे अगर युद्ध का आदेश श्रीमद् भगवत गीता में है तो अगर ये
आदेश क्यों आया, अगर ये न पता हो तो ये लगेगा कि श्रीमद् भगवत गीता में युद्ध है, कैसी धार्मिक पुस्तक है। दुनिया वालों को इसकी बात को गंभीरता से समझना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि कुरान का जो अनुवाद किया है उन्होंने सही नहीं किया है, उन्होंने विश्लेषण नहीं किया आदि। कुरान का अनुवाद करने वाले कुरान के विद्वानों ने ही किया है, तो वो विद्वान गलत किए हैं और ये कुरान का नहीं जानता, ये सही बोल रहा है। अब इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग कि कितना बड़ा ये जाहिल है, कितना बड़ा मूर्ख है। इसको आता कुछ भी नहीं है लेकिन ज़्यादा जानकार बनना चाहता है। परेशानी की बात है, कुरान का अनुवाद जितने भी लोगों ने किया, चाहे वो मौलाना वहीदुद्दीन खान ने किया हो, मौलाना फारूक खान ने किया हो, और जितने भी मुफस्सिर कुरान हुए हैं, जितने भी तफसीरकार भाष्यकार हुए हैं, सब ने अपने अपने ढंग से लिखा है। और उन लोगों की इल्म, उन लोगों की विद्या, वो इस्लामिक मदरसा में इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो इस्लामिक मदरसा में पढ़ करके, वहाँ टेबल कुर्सी की पढ़ाई नहीं है, फर्श पर बैठ करके हिलते डुलते पढ़ाई है। उस पढ़ाई को पढ़ने के बाद ही कुरान का अनुवाद किया है। और ये मूर्ख जाहिल कह रहा है कि उन्होंने ठीक नहीं किया। ठीक नहीं किया तो तू करके देना। तू जानता क्या है कुरान का, जो कुरान का अनुवाद ठीक नहीं किया बता रहे। युद्ध गीता में है तो युद्ध गीता में क्या है, मुसलमानों को मारने के लिए है। गीता में युद्ध क्या है? गीता में अगर युद्ध है तो क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, यही है गीता में युद्ध। युद्धम तो क्षत्रिय धर्मा तत्तम कथम त्याजसी। अर्जुन ने कहा एतान बंधवान बिना विजयन राज्येन च किम सुखम भविष्यति। इन बांधवों को छोड़कर, राज को छोड़कर अगर मैं युद्ध करूंगा सुख प्राप्त कर सकता हूँ? योगेश्वर कृष्ण ने कहा तुम न अवगच्छसि इमे पापः इमे दंडनीयः बद्ध एव, ये पापी हैं, दुष्ट हैं, वध करने योग्य हैं। अर्जुन ने कहा इमे मृत्युं तु गमिष्यन्ति महत् पापम भविष्यति, मेरे युद्ध करने से अगर ये मर जाएंगे इससे बढ़कर के पाप नहीं लगेगा। योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं नहीं तत् पापम आत्मा मृत्यु न गच्छति केवलम शरीरम नश्यति त्वम इदम न अवगच्छसि आत्मा अजरः अमरः अयम कदापि न नश्यति युद्धम तु क्षत्रिय परमा धर्म अतः युद्धम कुरु। युद्ध करना क्षत्रियों का परम धर्म है, यहाँ पर बताया गया है। वहाँ युद्ध काहे का था? गीता की युद्ध काहे का था? मुसलमानों को मारने के लिए, ईसाइयों को मारने के लिए। वहाँ तो आपस के लोग जब धर्म को तिलांजलि दिया, भरी सभा में जब द्रौपदी को अपमान किया गया, जब 6 लोग मिलकर के लक्षागृह में आग लगा रहे थे, 6 लोग मिलकर के अभिमन्यु को मार रहे थे आदि आदि, ये जब काम जो अधर्म का काम हो रहा था, उन अधर्म को रोकने के लिए, उन अधर्मियों से ही युद्ध करने के लिए युद्धम तो क्षत्रिय परमा धर्म अतः युद्धम कुरु, ये बोला योगेश्वर कृष्ण ने। तो मूर्ख जाहिल हो तुम, ना तो हिंदुत्व को जानते हो और ना इस्लाम का तुम क्या जानोगे। तुम तो लिख लोड़ हपड़ पत्थर हो। तुम जनता को संबोधित, स्टेज पे जनता को संबोधित भी सही ढंग से नहीं कर पाए। तुमने क्या कहकर संबोधित किया है वो तो पढ़े लिखे लोग ही समझ रहे होंगे कि ये कितने बड़े आलिम हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, गीता का गा नहीं जानते हो, आओ मेरे पास, मेरे स्कूल में पढ़ो, जानू टेक करके बैठो, मैं पढ़ा दूंगा, गीता भी पढ़ा दूंगा और कुरान भी पढ़ा दूंगा। तुम जैसे जाहिल लोगों को पढ़ना नहीं आता। तुम जाहिल हो, जानते ही नहीं हो गीता है क्या। तुम गीता का नाम लेकर के गीता को बदनाम करो। गीता में युद्ध है, बिल्कुल है। गीता में काहे का युद्ध है? अधर्म के साथ युद्ध है। लेकिन अल्लाह ने जो कत्ल करने के लिए बोला, अल्लाह किनको कत्ल करने के लिए बोला? सुन ले, बुखारी शरीफ की एक हदीस मैं सुना देता हूँ तुझे तो पता है नहीं कुछ। बुखारी शरीफ में एक अध्याय है जिस अध्याय का नाम है किताबुल जिहाद। उस किताबुल जिहाद का पहला हदीस जो है, बाब नंबर 46 हदीस नंबर 51, अब्दुल्ला इब्न मसूद नाम के एक साहबी ने हज़रत मामा साहब से कहा, बताया, अब्दुल्ला इब्न मसूदिन सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अय्युना अमल अफजल, हमारे लिए अच्छा काम क्या है? तो उन्होंने कहा क़ाल सलातु अला मीक़ातिहा, अच्छा काम समय पर नमाज पढ़ लेना, समय पर नमाज की अदायगी करना। उन्होंने फिर पूछा, दोबारा पूछा, कुल तो सुमायुन, कुल
सुम्मायुन, तो उन्होंने दोबारा पूछा, तो दोबारा उन्होंने बताया क़ाल सुम्मा बिरुल वलदैन, माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप की खिदमत करना। उन्होंने तीसरी बार पूछा कुल तो सुम्मायुन, इससे और अच्छा काम कोई बताइए, इससे और अच्छा काम क्या है? तो उन्होंने साफ शब्द में क्या, क़ाल अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाहि फ़सक़त व रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम काहे का उपदेश दे रहा है? इस्लाम धर्म युद्ध के लिए दे रहा है। यहाँ तो गैर इस्लामी जितने हैं वो सब कत्ल करने योग्य हैं, और जिहाद की मानी धर्म युद्ध ही है, अर्थात किसको, इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए जो लड़ाई गैर मुस्लिमों से लड़ी जावे उसका नाम जिहाद है। गयासुल लुगात खोल करके देख, करीमुल लुगात खोल करके देख, लुगात फिरोजी खोल करके देख, मिसबाहुल लुगात खोल करके देख, अरबी के शब्द को जितने हैं सब खोल करके देख। जब अब्दुल्ला तारिक के साथ मेरा डिबेट हुआ, मैं सारा किताब खोल खोल करके दिखाया हूँ जिहाद का क्या अर्थ है। वहाँ पर वीडियो लगा हुआ है, उसको देख। वहाँ पर जाहिल कहीं का जाहिल जाहिल जैसा ही बात करने लगा है, और ये पढ़े लिखे लोग यहाँ पर ये सब पढ़े लिखे बताते हैं, ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। ये इन ऐसे पढ़ों का क्या तात्पर्य है? जो अपढ़ के बात को सिरमौर मान रहे हैं, उसको रोकने के लिए इनके पास कला नहीं, वो झूठ बोले जा रहा है और वो झूठ को सच समझ करके सुन रहे हैं। इसीलिए उसको महापापी कहा गया है, उसको महापापी का अस्साकितानिल हक़ या शैतानुल अखरसा। ये हदीस में आया है कि वो शख्स जिस बात को जानकर जो मजलिस में झूठ बोल रहा है और उसको चुप रहता है, वो गूंगा शैतान है। अस्साकित अनिल हक़ या शैतानुल अखरसा, ये है हदीस में, वो गूंगा शैतान है, और ये सब बैठे सब गूंगे शैतान है। इसलिए मैं निवेदन करूँ, सुनिए और ये क्या बोल रहे हैं, और भी सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन वो युद्ध किसके लिए है? अन्यायियों के लिए है, अत्याचारियों के लिए है। और कब हुआ? जब अन्याय और अत्याचार समाप्त करने के सारे रास्ते बंद हो गए, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, कोई रास्ता नहीं बचा सिवा युद्ध के। तो जब अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई रास्ता ना बचे, एक ही रास्ता बचे कि युद्ध, तो वो युद्ध धर्मयुद्ध होता है। लेकिन धर्मयुद्ध सदैव मर्यादित होता है। तो जो हमने आयतें देखी, उन आयतों में मुझे लगा कि ये हमारे विरुद्ध है। अभी मैंने बताया कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, दूसरे का धर्म तो दूर रहा, अपना धर्म भी नहीं जानते, तो खुद धर्म विरुद्ध कार्य करते रहते हैं। समाज के हर वर्ग के, हर धर्म के लोग जो धर्म को नहीं जानते धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं। जब धर्म को जानेंगे नहीं, धर्म विरुद्ध करेंगे। तो अरे धर्म को तुम कहाँ जानते हो? तुम भी तो बताते थे धर्म क्या है। धृति क्षमा दमो अस्त्यम शोच मिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। तुम अगर धर्म को जानते तो तभी धर्म को बोलते। वो नहीं जानते, तुम तो जानकारी देने के लिए आए हो, तो तुम्हें जानकारी देना चाहिए ना कि धर्म क्या है। केवल इतना ही नहीं, यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, कि जिसके धारण करने पर अभ्युदय होता है, प्रकट होता है, प्रशस्त होता है, दिखाई पड़ता है कल्याण का रास्ता, उसको धर्म कहा जाता है। श्रुति स्मृति सदाचार सच प्रेमणात्मना ऐति चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म सलक्षणम। ये धर्म के 4 लक्षण बतलाए गए हैं, इनको धर्म कहा जाता है। तुम तो धर्म जानते कहाँ हो? धर्म को अगर तुम खुद जानते होते तो तुम बताते ना धर्म कौन क्या है। तो तुम कहाँ बता पा रहे? तुम दूसरे को कोसने में लगे हो, दूसरा धर्म नहीं जानता। अरे तुम जानता तो धर्म साथ साथ तुम्हें धर्म की जानकारी देनी चाहिए थी ना। तुम जानते खुद नहीं हो, तुम दूसरे को बतला रहे हो वो नहीं जानता, वो नहीं जानता तो तुम जानते, तुम्हारी क्या जानकारी है? तुम तो बताओ। वो उदाहरण भी मिला, कुछ इतिहास हमने पढ़ा कक्षा 6 से लेकर 8 तक, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब के बाद तक का। जो इतिहास इस तरीके से नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये वैमनस्य पैदा करता है, घृणा पैदा करता है। अब ये इतिहास लिखा किसने? समय है इसलिए हम इसको बता दें। ये इतिहास डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के लिए अंग्रेजों ने लिखा।
तो वो इतिहास हमने पढ़ा जो यहाँ अंग्रेजों के बाद यहाँ के हुक्मरानों ने जारी रखा। तो एक तरफ कुरान मजीद की व्याख्या नहीं, दूसरी तरफ कुछ नासमझ मुस्लिम भाइयों की हरकतें, और तीसरी चीज इतिहास। तो हमको लगा कि ये कुल मिलाकर के बहुत बड़ा खतरा है। हमने किताब लिखी इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। लेकिन बाद में मुझको ये लगा, जब मैं आध्यात्म की ओर मुड़ा, गहराई से मुड़ा, तो धर्म की परिभाषा होती है जो धारण करने योग्य हो वह धर्म है, यानी जो अमल में लाने योग्य हो, आचरण में लाने योग्य हो वह धर्म है। धर्म की सफलता तभी जब वो अमल में लाया जाए, आचरण में लाया जाए, इसीलिए धर्म होता है। धर्म केवल सुनने के लिए नहीं होता कि कुरान मजीद को सुनो, हदीस को सुनो, श्रीमद् भगवत गीता को सुनो, गुरु ग्रंथ साहब को सुनो, उसको अमल में भी लाओ। तो चूंकि धर्म अमल में लाने के लिए होता है, और हमने किताब क्या लिखी, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, यानी आतंकवाद को हमने इस्लाम से जोड़ा। तो अगर इस्लाम में आतंकवाद है तो उसको अमल में लाना चाहिए, यानी हर मुसलमान को अमल में लाना चाहिए। तो अगर हर मुसलमान उस आतंकवाद को अमल में लाएगा तो यहां 25 करोड़ आतंकवादी पैदा हो जाएंगे। तो मुझको लगा कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, हमको फिर से देखना चाहिए। और एक कहावत है, कहावत क्या है, श्री रामचरित मानस में है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पिछले 2014 के 24 जुलाई में जो मैं वीडियो बना के दिया था इसके जवाब में, इसमें भी यही कहा था, आज भी यही कह रहा है, ये जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन तिन देखी तैसी। ये कोरा झूठ है। ये कोरा झूठ इसलिए है, और इस्लाम वाले इसको कान खोल करके सुन रहे हैं, आंख बंद करके सुन रहे हैं। इस्लाम वाले ही ये एक नंबर के जाहिल है, मूर्ख है। यहाँ जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। प्रभु मूरत वाला होता है, इस्लाम मानता है प्रभु मूरत वाला। और जाके रही, अगर किसी के भावना से प्रभु अपने मूरत को बदल दे तो वो खिलौना होगा, मूर्ख जाहिल कहीं का, ईश्वर थोड़ा ही होगा वो। अब उसी बाबा तुलसी तो खुद कह रहे हैं, बिन पग चले सुने बिनु काना। वो बिना पैर का चलने वाला, बिना कान का सुनने वाला, बिना आँख का देखने वाला, बिना मुंह का बोलने वाला, ये तो बाबा तुलसी खुद कह रहे हैं। तो यही कारण बना कि इसने जो मूर्खता की है, वहाँ इतनी बात जो बोले इतिहास में गलत पढ़ाया गया, इतिहास में गलत पढ़ाया गया। यहाँ भारत में जो कुछ भी हुआ है इस्लामिक षड्यंत्र, क्या वो सब झूठ है? इतिहास पे इतना सारे झूठे हैं। वो डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ों वाला इतिहास नहीं है। भारत की इतिहास पढ़ने के लिए तुम्हें भारतीय इतिहासकारों के लेख को पढ़ना पड़ेगा, तभी तुम जान पाओगे, तभी तुम सच्चाई को जान पाओगे। जो सरदार जी यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं, क्या उन सरदार जी को नहीं मालूम? क्या पंजाब का इतिहास इन्होंने नहीं पढ़ा है कि गुरु गोविंद सिंह को किसने कत्ल किया? नवाब वजीर खान ने किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह को कत्ल किया? गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे को कत्ल किया। भाई सतीदास मोतीदास को किस तरीके से दिल्ली में काटा गया, आरी से चिरवाया गया। शीशगंज नाम पड़ा उसका, दिल्ली के गुरुद्वारा का शीशगंज नाम क्यों पड़ा? वहाँ शीश दे करके ही उस गुरुद्वारा की रक्षा की गई। तो क्या ये सरदार जी उसको नहीं पढ़े? अब इस्लामिक मंच में आ गए यहाँ भाषण झाड़ने के लिए। तो ये अब सिख प्रबंधक हैं, ये गुरुद्वारा के सिख गुरुद्वारा के प्रबंधक हैं। इन प्रबंधक को इतना भी अकल नहीं है, इतनी भी जानकारी नहीं है कि जिस सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है अंग्रेज़ों के हाथ। नवाब वजीर खान कोई हिंदू था क्या? नवाब वजीर खान ने मारा किस तरीके से? वो तो बंदा बैरागी उस समय थे, बंदा बैरागी ने कुछ थोड़ा बहुत बदला लिया है। बंदा बैरागी ने भी उसी नवाब वजीर खान को सामने रख करके वजीर खान के बेटे को लोहे के कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें डाला था। इतिहास तू पढ़ पहले, इतिहास तू क्या जानता है? मूर्ख जाहिल आदमी तू।
तो इतिहास का क्या जानेगा? इस्लामिक किस तरीके से इस्लाम ने इस भारत को इस्लामीकरण किया। आज जो जितने भी मुसलमान हैं भारत में, वो कोई आसमान से गिरे हैं क्या, या जमीन के अंदर से निकले हैं? सबके पूर्वज हिंदू ही थे, सबके पूर्वज हिंदू से ही मुसलमान बने और तलवार के बल पे बनाया गया। ये इसमें तो सूफीज़म बहुत बड़ा काम किया है। सूफी वालों ने, सूफीवाद ने सबसे ज़्यादा काम इन इस्लाम बनाने वालों के, चाहे वो निज़ामुद्दीन चिश्ती हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, निज़ामुद्दीन औलिया हो या जितने भी हुए हैं, उन सब ने यही इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए हिंदुओं को कत्लेआम किया है, हिंदुओं का कत्लेआम किया है। अरे उन सब पुरानी बातों को अगर छोड़ भी दें तो पिछले दिन कश्मीर से कश्मीरियों को कौन भगाया? पंडितों को कौन भगाया? पंडित घराने के महिलाओं के साथ अत्याचार कौन किया? अच्छा, वो भी छोड़ दिया। अगर आज पाकिस्तान में उन हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, उस गुरुद्वारा में, अभी तो गुरुद्वारा को तोड़ा गया पाकिस्तान में, या ननकाना साहब में ये जा क्यों नहीं पाते? ननकाना साहब में कितनी प्रतिबंध क्या है कि सरदार जी को नहीं मालूम क्या है? अभी ये गुरुद्वारा में, पाकिस्तान में गुरुद्वारा में किस तरीके से हुआ है, और परिवार, सरदार परिवार के लड़की को उठाकर, नाबालिग लड़की को उठा करके ले गए कि जबरदस्ती उनको शादी कराई, ये सरदार जी को मालूम नहीं है। लेकिन क्या बताया जाए, ये आस्तीन के सांप हैं सब। जैसा स्वामी लक्ष्मी शंकरानंद ये आस्तीन के सांप हैं, मैं उस समय बोला था, प्रमोद कृष्णन भी आस्तीन के सांप हैं, और एक मर गया अग्निवेश, वो भी आस्तीन का ही सांप था। और ये सरदार जी भी आस्तीन के ही सांप निकले हैं, ये जानते नहीं है, चले गए वहां पर इस्लामिक मंच पे भाषण झाड़ने के लिए। अगर आपकी भावना किसी भी जगह आतंकवाद को देखने की है तो आपको आतंकवाद दिखाई देगा। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने नेगेटिव सोच ले लिया हो इस्लाम के लिए और मुझे कुरान मजीद में नकारात्मक चीजें, आतंकवाद दिखाई दिया हो। तो मैंने फिर से कुरान मजीद को पढ़ा, और सबसे बड़ी चीज ये कि उसको पढ़ने के पहले, अब ये जैसा कि अभी आपने बताया कि ईश्वर ने मुझको हिदायत दी, तो ईश्वर की ही प्रेरणा थी कि सबसे पहले आतंकवाद की दृष्टि से देखना पड़ेगा। आतंकवाद को दृष्टि से देखा जाएगा कि चश्मदीद देखा जाएगा। अभी एक कार्टून बनाया किसी ने, फ्रांस में क्या हुआ, कार्टून किसी ने बनाया है, उसकी हत्या की गई, उसका गला काट दिया गया। ये क्या है? इसको क्या बोलोगे तुम? अच्छा, फिर अल्लाह की प्रेरणा इसको बोल रहे हैं, कुरान को हमने पढ़ी। अच्छा, कुरान को पढ़ी, पहले तो कुरान पढ़ने से तो अनुवादकों की गलती थी। अब जो तू कुरान पढ़ रहा है वो अनुवाद ही तो पढ़ रहा है, तो कुरान का तो का नहीं जानता, तो अलिफ बे नहीं जानता है तो कुरान क्या पढ़ेगा? तो अरबी जुबान में थोड़ा ही कुरान पढ़ पाया है, तो पढ़ा है तू भी तो वही अनुवाद पढ़ा है जिस अनुवादकों को तू दोष लगा रहा था, उसी अनुवाद को तू फिर पढ़ा। तो उसी अनुवाद को फिर पढ़ने से क्या वहां अर्थ बदल गया? वहां अर्थ बदल गया क्या? ये सब प्रैक्टिकल अच्छा है। अल्लाह ने इसको हिदायत दी, पहले कब ईश्वर की प्रेरणा थी। अल्लाह अगर तुझको हिदायत देते होते तो मैं पहले ही बोला, तो अल्लाह हिदायत औरों को क्यों नहीं दे? तेरे जैसे नाली के कीड़े को अल्लाह हिदायत देने आ गए। जिम्पिंग को हिदायत नहीं दे पाए अल्लाह। जिम्पिंग को हिदायत दे देते होते तो इस्लाम का शीशा लेदर नहीं हो पाता। तू जैसे को अल्लाह ने हिदायत दे दी। अल्लाह ने अगर हिदायत दी तुझे तो तू फिर तिलक लगा करके उसी अल्लाह वालों के मंच पे कैसे आ गया? जाहिल कहीं का तू उसी तिलक लगा करके अल्लाह वालों के मंच पे कैसे आया? सन्यास बन करके कैसे आया? सन्यासी बन करके कैसे आया? सन्यासी वस्त्र में कैसे आया? जाहिल, तेरी जुबान में कुछ है और तेरे हृदय में कुछ है। इसको दोगला कहा गया, मुनाफिक कहा गया इस्लाम में इसको। तो दोगला है, दोगला। अगर तू वाकई में कुरान से मुतासिर तू हुआ था और कुरान के मुताबिक तू कुरान को सच्चा जाना माना था तो तेरे को हिंदुत्व को छोड़ देना चाहिए था। जाहिल, मूर्ख, नालायक कहीं का। तू तिलक को छोड़ता, लाल वस्त्र को छोड़ता, सन्यास धारण किया हुआ है। तू सन्यास धारण वाला काम तो है वो केवल इस्लाम में। तो इस्लाम का क्या तू अपनाया? अल्लाह ने क्या प्रेरणा दी तुझे? झूठा, इतने लोगों के बीच में झूठ बोलने में भी शर्म नहीं आ रही है? निर्लज्ज कहीं का।
मैंने इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। कुरान तो मैं 10 बार पढ़ चुका था, लेकिन अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले जीवनी पढ़ ली। जब जीवनी पढ़ी तो मुझे ये लगा कि जिन आयतों को हमने आतंकवाद से जोड़ा था वो आयतें आतंकवाद के विरोध के लिए आई। यानी जो युद्ध हुए वो युद्ध अन्याय और अत्याचार से लड़ने के लिए आए। इसको कुरान पढ़ करके अकल नहीं आई। हजरत मोहम्मद साहब के जीवनी पढ़ा तो उसमें इनको अकल आ गई कि युद्ध जो है वो आतंकवाद के विरुद्ध में है। तो उन्होंने 27 लड़ाइयां किन लोगों से लड़ी थी? अपना चाचा को क्यों मारा था रे जाहिल? और उसका भी नाम अबू जहल था। जिस चाचा को इन्होंने मारा उसका भी नाम अबू जहल था, तेरे जैसे ही। तो उस चाचा को मारा। उन्होंने अपने जीवन में 27 लड़ाइयाँ लड़ी। और उनके जीवनी से क्या मिला तुझे? जो एक रात में 9 पत्नी के पास गमन किया वही मिला। तू सन्यासी है, वही पढ़ना में तुझे मजा आया। 52 साल की आयु में जिन्होंने 6 साल की अबोध बालिका से विवाह रचाया, उसमें से क्या मिला तुझे मेरे भाई? उसमें है क्या जिसमें तू कुरान से ना पाकर, जो अल्लाह का कलाम है उसमें से ना पा करके तू हजरत मोहम्मद के जीवनी से इस्लाम को समझ लिया? तेरे जैसा जाहिल तो दुनिया में कोई नहीं है। परमात्मा रक्षा करे तू जैसे जाहिल। न कि अन्याय और अत्याचार को करने के लिए आए, क्योंकि इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अत्याचार हो रहे थे। जब आप मक्का में दुनिया का सबसे बड़ा सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, ये बता रहे थे, तो मक्का के आपके ही कबीले के लोग, कुरैश कबीले के लोग सबसे बड़े विरोधी हो गए। तुझे सच्चाई का कुछ भी अता पता नहीं है। इस्लाम स्प्रेड कैसा हुआ? इस्लाम फैला कैसे? इस्लाम का विस्तार कैसा हुआ? ये मोहम्मद साहब पर अन्याय कर रहे थे, मोहम्मद साहब पर अत्याचार कर रहे थे, या मोहम्मद साहब जब लोगों के सामने में ला इलाहा इल्लल्लाह तक कहते तो बात थी। उन्होंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा भी पूरा नहीं है, तू भी जानता नहीं है, आधा कलमा बोल रहा है। आधा कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं हो जाएगा, मूर्ख कहीं का। कलमा पूरा पढ़ना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये अल्लाह का हुक्म, ये कुरान कलामुल्लाह के नाम से जो वो बता रहे थे, उसी कुरान में एक किस्सा है बल्लम बाऊर, जबकि वो एक मुशरिक था, शिर्क करने वाला था। उस कुरान में ही एक किस्सा है कि उसकी दुआ अल्लाह कबूल करते थे, लेकिन वही अल्लाह खुद कह रहे हैं कुरान में कि मुशरिकों को दुआ अल्लाह कबूल करते नहीं है। जब मुशरिकों का दुआ अल्लाह कबूल नहीं करते तो वो भी मुशरिक था बलआम बिन बाऊर, उसकी दुआ कबूल कर ली। तो उसकी दुआ कबूल कर ली अल्लाह। तो उसकी पत्नी ने एक दिन बोला कि आप अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर लेते, तो हम मेरे लिए दुआ क्यों नहीं करते? तो बोला क्या दुआ करना चाहिए? तो वो बोली कि मेरे लिए दुआ करिए कि मैं सबसे खूबसूरत औरत बन जाऊं, बनी इसराइल कौम में कोई और इतनी खूबसूरत औरत ना हो, मैं इतना अब खूबसूरत बनूं। तो उन्होंने दुआ मांगी, दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली और खूबसूरत बन गई। जब खूबसूरत बन गई तो सब चारों तरफ से लोग उन पर नज़र दौड़ाने लगे। तो बलआम बिन बाऊर ने सोचा कि शायद कहीं रास्ता भटक ना जाए, तो उनको गुस्सा आया। फिर तैश में आकर के उन्होंने कहा कि अल्लाह इसको कुतिया बना दे। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, कुतिया बन गई वो। जब कुतिया बन गई और उनके बच्चे बोलने लगे बाप से कि क्या करा आपने, मेरी माँ को कुतिया बना दिया, सब लोग हमें चिढ़ा रहे हैं, कुतिया के बच्चे, कुतिया के बच्चे। तो फिर बलआम बिन बाऊर अल्लाह से दुआ मांगा कि अल्लाह ये जैसी थी वैसे ही कर दे, लेकिन अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल नहीं करी। अरे वो लक्ष्मी शंकरानंद जानता है ये कुरान में किस्सा है, कुरान में इस तरीके का किस्सा है, जानता है ये किस्सा कुरान का है। इसलिए मैं छोटा सा ही कर रहा हूँ, एक दो नहीं, ऐसे हजारों किस्सा यूट्यूब में मेरा लगा हुआ है। कुरान खुद कहता है नहनु नकुस्सु अलैका हसनल क़सस,
बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, अगर कुरान का अनुवाद तू पढ़ा है तो मूर्ख जाहिल कहीं का यूसुफ का किस्सा नहीं पढ़ा, जो यूसुफ और जुलेखा का किस्सा नहीं पढ़ा। ये अल्लाह के पैगंबर होते हैं ऐसे ही। या यूसुफ वफ़क़्तल ख़तियत यमहुल्लाहु इस्मक मिन दीवानिल अंबिया, ये फरिश्ता को कहना पड़े, ऐ यूसुफ अंबियाओं के खाता से तुम्हारा नाम काटा जाएगा, ये गलत काम न करो। और ये अल्लाह की मर्जी है, यही है अल्लाह। ये सारा वीडियो मेरा लगा हुआ है, जाहिल इन सब को देख कुरान क्या है, मैं उस पर बोल रखा हूँ, इसको देख, उसके बाद आ सामने। बंधु, आज 38 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। कुरान क्या है, कुरान किस्सा कहानी की किताब है। मैं वीडियो बना करके भी दिया हूँ, लेखनी के माध्यम से भी देता रहता हूँ आप लोगों को। आज 38 वर्षों से यही काम कर रहा हूँ। लोग परेशान हो करके सामने तो अब डिबेट के लिए कोई आना नहीं चाहते, परेशान हो करके फ़ोन कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उल्टा सीधा बक रहे हैं। बस यही काम इन लोगों का बचा हुआ है, यही काम बचा रहा है इन लोगों का। तो इस जाहिल को, मूर्खानंद को, जो लक्ष्मी शंकरानंद बोल रहा है, वो शंकरानंद तू कुरान ले करके मेरे पास आ जा, मैं कुरान पढ़ा दूंगा तुझे। कुरान में इस प्रकार से एक पैगंबर की और एक बादशाह अजीज की पत्नी के रोमांस है, ये किस्सा कुरान का है। और केवल इतना ही नहीं, वहां अल्लाह ने मोहम्मद साहब के अपने मुंह बोला बेटे की मुंह बोला बेटे की पत्नी से शादी करा जाए नाम से। और अल्लाह कह रहा है मैंने आसमान में शादी कराई, मैंने शादी कराई। तू लो क्लास से डर रहा था, लोगों से डर रहा था, मैं उसको उजागर करना चाहा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 को पढ़ करके देख लक्ष्मी शंकरानंद, वहां देख अल्लाह निकाह करा रहे हैं, अल्लाह निकाह करा रहे हैं इसलिए मुंह बोले बेटे के पत्नी से कि और मुसलमानों के लिए रास्ता खुल जाए। ये है कुरान। कुरान एक दो बात थोड़ी है, कुरान तो कलामुल्लाह है ही नहीं। इसको मैं इस्लाम को चैलेंज दे रखा हूँ कि कलाम को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करे। तो तू जानता है नहीं, अनभिज्ञ लोगों के पास जा कर के बैठा है। और ये तो पहले उस समय बोला था कि मैं कुरान के अनुवाद को औरों से पढ़ना चाहा, तो औरों से पढ़ना चाहा, उसके जवाब मैं दे रखा हूँ, बोल रखा हूँ। मैं एक शराबी के पास तू जाएगा, शराब पीना उचित है अनुचित, तो वो थोड़ा ही मना कर देंगे कि शराब पीना अनुचित है। तो हम जैसे लोगों के पास आता कुरान लेकर के, तब ना हम पढ़ाते तुझे। इसलिए अभी भी समय है, मरने से पहले आ जा, अपना जीवन सुधार ले, सत को ग्रहण कर, असत को छोड़। जब तू तिलक लगाए घूम रहा है, ये महेंद्रपाल आर्य का निमंत्रण है। ये निमंत्रण मैं खुले शब्दों में स्वामी कहलाने वाले लक्ष्मी शंकरानंद को दे रहा हूँ। सच्चाई को जानना चाहता है तो ऋषि दयानंद के गोद में आ, तब जान पाएगा तू सच्चाई क्या है। जिस इस्लाम के खातिर तू बतला रहा है, स्वामी श्रद्धानंद को कत्ल किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद को कत्ल करने का कारण क्या था? महाशय राजपाल जी को मारने का कारण क्या था? जानता है लक्ष्मी शंकरानंद? आतंकवाद नहीं है बता रहा है तू। अभी फ्रांस में जो हुआ उसको आतंकवाद कहेगा, क्या कहेगा? अब आए दिन जो हो रहा है ये आतंकवादी नहीं है तो और क्या है ये? इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ बंधुओं, ये वीडियो अगर आप लोगों को सच्चाई प्रतीत हो, सच्चाई मालूम हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए इसको आप लोग आगे बढ़ाइए, औरों तक पहुँचाइए। आप लोगों का परम कर्तव्य है, दायित्व है इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और जन जन तक पहुँचाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर ही विराम दे रहा हूँ। अगला भाग मैं बनाऊंगा, वो शादाब क्या बोल रहा है। सरदार जी के लिए भी मैं बोल दिया हूँ। सरदार जी ये अपने आप में ही विश्वासघात हैं। ये सरदारों ने हमारी सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया था और ये उनके मंच पे जा पहुँचा है। ये इतने बड़े गद्दार सरदार हैं। अब क्या क्या मैं बताऊँ। पंजाब के इतिहास पढ़िए, गुरुओं का इतिहास पढ़िए। गुरु अर्जुन देव से लेकर के 5 जो अंतिम के गुरु हुए हैं, गुरु अर्जुन देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक, हमारे गुरुओं ने इस सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। उन्होंने जौहर दिखाया है। नवाब वजीर खान, मैं बोला ना कि एक बंदा बैरागी ही नवाब वजीर खान का छक्का छोड़ाया था। नवाब वजीर खान के सामने में नवाब वजीर खान के बेटे को गरम तेल में, कढ़ाई के गरम तेल में डाल दिया था
ये मुसलमानों से बदला लिया था सिखों ने, लेकिन जबकि बंदा बैरागी सिख भी नहीं थे। तो खैर, कुछ निवेदन कर रहा हूं मैं कि ये अब अगला वीडियो अगला भाग में बनाऊंगा, वो शादाब क्या बोल रहा है उसको आप लोगों के सामने उजागर करूंगा कि वो सेकंड डॉक्टर जाकिर नाइक बनना चाहता है, आता है, उसको नहीं, उसको क्या जानकारी है उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। आज यहीं पर ही मैं अपना वाणी को विराम दे रहा हूं। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, आइकन बेल जरूर दबाइएगा। पंडित महेंद्र पाल आर्य नमस्ते के साथ, धन्यवाद।